ये पुराना वाला इंडिया नहीं है, बल्कि ये नया भारत है जो कि विदेश में घुस करके दूसरे देश की धरती पे जा करके अपने दुश्मनों को खोज खोज कर चुन चुन कर मार रहा है। और भारत ने नया सर्जिकल स्ट्राइक किया है, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर नहीं हुआ है, बल्कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कनाडा में हुआ है। और सिर्फ कनाडा में ही नहीं, बल्कि भारत की एजेंसी रॉ यानी कि खुफिया एजेंसी विदेशों में घुस घुस कर अपने दुश्मनों को खत्म कर रही है। और अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हरामी देश पाकिस्तान है, तो आप गलत हैं। आपको बताते चले कि दुनिया का सबसे बड़ा हरामी देश कनाडा है, जिसने 329 लोगों की जान ले ली थी। और जब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताएंगे, तो आपका सीना भी गर्व से फूल करके 56 इंच का हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री की इतनी क्लास लगाई है कि वह दर्द से बिलबिला रहा है और अपना पिछवाड़ा लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहा है। अमेरिका पे आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति से उसकी बात होती है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से उसकी बात होती है, फ्रांस के राष्ट्रपति से उसकी बात होती है। लेकिन अमेरिका हो, फ्रांस हो या फिर ब्रिटेन हो, उसने कनाडा की सुनने से इनकार कर दिया। और किसी में भी, विश्व के किसी भी नेता में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत देश के खिलाफ कुछ कर ले, कुछ बोल ले। और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी कनाडा को दो टूक समझा दिया है। दो टूक ये बात कह दी है कि भारत के खिलाफ अगर ज्यादा बिलबिलाओगे तो मारे जाओगे। तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम शांति से रहो, और अगर औकात से बाहर जाओगे तो कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं मिलेगा। इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका भी गर्व से सीना फूल करके 56 इंच का हो जाएगा कि आपके देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। हम अपनी खबर पर आए उससे पहले आपको बताते चले कि दरअसल अभी हम डेंगू से पीड़ित चल रहे हैं, और अगर कहीं हमसे कहीं कोई भूल हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा। लेकिन हम अपने जीवन के अंतिम सांस तक देश हित के लिए, समाज हित के लिए कार्य करते रहेंगे। अपना प्रेम एवं सहयोग बनाए रखें। अब हम वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि कनाडा से खालिस्तानी अभियान लगातार चल रहा है, और जो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो लोग, कनाडा सरकार उनकी काफी ज्यादा मदद करती है। और कनाडा से हमेशा भारत के खिलाफ एक अभियान चलता रहता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान हो या चीन हो, भारत के खिलाफ हमेशा विरोध में गतिविधियां चलाता रहता है, भारत को बर्बाद करने का मंसूबा पालता रहता है। ठीक उसी प्रकार से, और सबसे बड़ा दुश्मन अगर कहा जाए तो भारत का अभी के समय में सबसे बड़ा दुश्मन कनाडा है, जो कि खालिस्तानी समर्थकों को प्रश्रय देता है, संरक्षण देता है, और लगातार जो है भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है। लेकिन आखिर ये झगड़ा जो अभी चल रहा है, और भारत और कनाडा के रिश्ते काफी हद तक खराब हो चले हैं, कि इसके पीछे कारण क्या है वो भी दरअसल आपको बताते चले। कि दरअसल आपको बताएं कि जून 2023 में एक निज्जर नाम का खालिस्तानी आतंकवादी है, जिसकी गुरुद्वारा के सामने में हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो लोग हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं समझ पा रहे हैं उनको बताते चले कि जैसे हमारे भारत के संसद को संसद कहते हैं, जहां पे हमारे सांसद लोग, प्रधानमंत्री लोग बैठते हैं,
देश के लिए बातें करते हैं उसको संसद बोलते हैं, उसी तरीके से कनाडा के संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। उसी हाउस ऑफ कॉमन्स में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बहुत बड़ा बयान देते हैं और भारत सरकार पर उस निज्जर की हत्या का आरोप सीधे सीधे मढ़ देते हैं और जिसके बाद बवाल मच गया है। और इसके बाद आपको बताते चले कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कनाडा के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है। कनाडा के विदेश मंत्रालय से एक अफसर आता है और सामने में प्रेस को बयान देता है कि भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया गया है, यानी कि कनाडा छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। और ये बात जैसे ही भारत तक पहुंचती है, विश्व तक पहुंचती है, बवाल मच जाता है। लेकिन ये बात जैसे ही भारत तक पहुंचती है, तत्काल एस जयशंकर जो कि हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं, कनाडा के राजनयिक को तुरंत बुलावा भेजा जाता है और 4 मिनट में आप जरा सोचिए कि तुरंत जो है मात्र 4 मिनट ही उस कनाडा के राजनयिक से बातचीत की जाती है। और कनाडा के राजनयिक से आप 4 मिनट भी नहीं कह सकते हैं, 1.5 मिनट तो उसको सीढ़ी से जाने में लगा होगा और 1.5 मिनट आने में लगा होगा और मात्र 1 मिनट में ही आखिर उसको क्या कहा जाता है वो भी जरा आप जान लीजिए कि उसको कहा जाता है कि पहली फुर्सत में तुमको मिल जाए, जो भी फ्लाइट मिल जाए उसे तुम पकड़ो और तुम अपने देश कनाडा वापस चले जाओ। बस एक लाइन में उससे ये बात कह दिया जाता है और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बात करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करते हैं और भारत पर आर्थिक और कई तरह के प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन एकदम उनको मुंह पर जवाब देता है कि भारत जो है उसके खिलाफ और जितना तुम बोल रहे हो उतना बोलना कनाडा के लिए काफ़ी हानिकारक है। और आपको बताते चले कि भारत पर ये जो आरोप लग रहा है, भारत ने इसका खंडन किया है, लेकिन कनाडा का प्रधानमंत्री इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि इस बात को जितना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा उतना ज़्यादा देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा इस सिलसिले में मिलने जा रहा है कि दरअसल देश के लोग काफ़ी इस बात से खुश होंगे कि आज भारत के खिलाफ अगर कोई अभियान चला रहा है, भारत के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो वो विदेश के किसी दुनिया के किसी भी कोने में जा कर के छुप जाए, भारत की एजेंसी रॉ उसे ढूंढ करके ऊपर का टिकट काटने का मादा रखती है। और इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि कनाडा में उस निज्जर की जो हत्या हुई है उस पर भारत सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में भी शामिल होने का आरोप था। और जिस प्रकार से कनाडा का प्रधानमंत्री खालिस्तानियों के समर्थन में उतर आया है, उसके बाद भारत में भी बवाल मचा हुआ है और भारत ने साफ साफ कनाडा को चेतावनी दे दी है। लेकिन आपको हम एक चीज और पहले बताना चाहेंगे कि दरअसल आखिर भारत के सामने कनाडा की हैसियत क्या है, उसे भी जरा जान लीजिए। क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा देश, दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से उसकी मतलब आप कह सकते हैं कि जनसंख्या मात्र 3 करोड़ है। कनाडा की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। हमारे एक राज्य की ही बात की जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 से 21 करोड़ है और कनाडा की 3 करोड़ है। तो हमको तो लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश वाले अगर पेशाब कर दे तो पूरा का पूरा कनाडा बह जाएगा। वहीं अब जनसंख्या की बात आपने सुन ली, अब ये भी जान लीजिए कि हमारे देश में 14 लाख सैनिक है, वहीं कनाडा के पास मात्र 25,000 सैनिक हैं। और वो कनाडा जिसकी औकात भारत के सामने में
बिद्दी भर की नहीं है, वो कनाडा भारत को धमकी दे रहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि कनाडा का प्रधानमंत्री जब G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आया था, तो उसका प्लेन खराब हो जाता है। और प्लेन जब खराब होता है तो 2 दिन तक वो उसको भारत में ज़्यादा रहना पड़ जाता है। तो वो उस देश का प्रधानमंत्री भारत को धमकी दे रहा है, जिसका प्रधानमंत्री का प्लेन खराब हो जाता है तो 2 दिन तक भारत में रहना पड़ जाता है। और कनाडा के प्रधानमंत्री का कोई पहली बार प्लेन खराब नहीं हुआ था। ये जहाँ भी जिस देश में जाते हैं, इनका प्लेने खराब हो जाता है। कैसा खटारा प्लेन से चलता है उसका भी कहना मुश्किल है। वहीं आपको बताते चले कि जस्टिन ट्रूडो, कहा जाता है कि बाप का गुण बेटा में जरूर आता है। ये जो कनाडा का जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, इसका बाप भी इससे बड़ा ज़्यादा हरामी था। हमारे भाषा में कुछ अपशब्द जरूर आ गए हो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही भाषा का उपयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। आपको बताते चले कि जस्टिन ट्रूडो से ज़्यादा बड़ा हरामी इसका बाप हुआ करता था। और साल 1982 का दौर आपको बताते चले कि उस समय कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बाप हुआ करता था। और उस समय भी भारत से भाग करके एक खालिस्तानी आतंकवादी जो है वो कनाडा चला जाता है। और भारत सरकार उससे विनम्र अनुरोध करती है कि उसको भारत के हवाले कर दिया जाए, तो उसे भारत के हवाले नहीं किया जाता है। और वही व्यक्ति साल 1988 में 329 लोगों की जान ले लेता है। एक प्लेन में बम विस्फोट कराता है, जिससे 329 लोगों की जानें चली जाती है। और इसके बावजूद आपको बताते चले कि अभी भी भारत के खिलाफ लगातार कनाडा एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, अभियान चला रहा है। कि इसके पीछे की वजह क्या है उसे भी जरा समझ लीजिए। हमारे भारत में अक्सर आप देखते होंगे कि ममता बनर्जी जैसे लोग जो है रोहिंग्याओं के, बांग्लादेशियों के समर्थन में बयान देते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इन लोगों ने वोटर आई कार्ड बनवा दिया है, आधार कार्ड बनवा दिया है। और इन लोग को लगता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोट से इनकी सरकार बन सकती है। ठीक वही बात खालिस्तानी समर्थकों और कनाडा के बीच में भी अब स्थापित हो चुकी है। आप जरा इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पंजाब के बहुत सारे लाखों लोग कनाडा में रहते हैं। और अभी की स्थिति यह है कि वहाँ के 24 सांसद खालिस्तानी समर्थक हैं। यानी कि अब राजनीति में खालिस्तानियों की पैठ बढ़ गई है। और अभी अगर कनाडा का प्रधानमंत्री खालिस्तानियों की हक की बात नहीं करेगा तो खालिस्तानी उसकी सरकार गिरा सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री की एक तरह से मजबूरी है कि वो उसे खालिस्तानियों का समर्थन करना ही करना है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का घुसपैठ अगर इसी तेजी के साथ बढ़ता रहा तो यहाँ के नागरिकों की हक और अधिकार की बात लोग करना छोड़ देंगे, नेता करना छोड़ देंगे। जिस प्रकार से कनाडा के कनाडाई नागरिकों की हक और अधिकार की बात अब नहीं हो रही है, खालिस्तानियों की बात हो रही है, आतंकवादियों के हक की बात हो रही है। और ये कितनी शर्मनाक बात है कि किसी देश का प्रधानमंत्री एक आतंकवादियों के लिए नंगा नाच कर रहा हो, रोना रो रहा हो और भरी संसद में रो रहा हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में जिस तरीके से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और जिस तरीके से चुन चुन करके विश्व के कोने कोने से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की हत्याएं हो रही है, उससे लग रहा है कि ये पुराना इंडिया नहीं बल्कि नया भारत है। और आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत एक नया भारत है जो कि विदेशों से ढूंढ ढूंढ कर अपने दुश्मनों को मार रहा है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।